हाँ और ना, ये दो शब्द आपके जीवन को आकार देता है। आज आप अपने आत्मिक जीवन में जहां भी हैं, वो आपके हाँ और आपके ना का रिजल्ट है। आज आपने मसीह दौड़ में आप जहां भी हैं, वो आपने किसे हाँ कहा और किसे ना कहा, उसके आधारित पर आप अपने मसीह दौड़ में आज पाए जाते हैं। आपके आत्मिक जीवन का हेल्थ उस पर निर्भर करता है कि आपने किसे हाँ कहा है और किसे ना कहा है। और कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन हमने पढ़ा जहां लिखता है कि परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर के नजदीक आओ, परमेश्वर के निकट आओ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट पाए जाएं, हम उसके करीब पाए जाएं। परमेश्वर हम सब से चाहता है कि हम दुनिया से बढ़कर हम परमेश्वर के करीब हो जाएं। हम परमेश्वर से इतना घनिष्ठ हो जाएं, हम परमेश्वर के नजदीक और गहराई के संबंध में, वो एक घनिष्ठ संबंध में हम उसके साथ जुड़ जाएं। मेरे प्रियो, जान रखिए कि परमेश्वर हमें उद्धार देता है, हमारे विश्वास के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं। लेकिन जो मसीह दौड़ में जो हम हैं, वो मसीह दौड़ में हमें दौड़ने के लिए, हमें मसीह दौड़ में दौड़ने के लिए, परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए, हमें सबसे पहली बात इच्छा की आवश्यकता है। हमारे अंदर इच्छा की आवश्यकता है। बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के निकट जाने की आवश्यकता है, और परमेश्वर तैयार है कि वो हमारे और भी नजदीक आ जाए। हमें पहला कदम उठाने की आवश्यकता है, और परमेश्वर और ज्यादा कदम हमारी ओर बढ़ाने के लिए तैयार है। तो बाइबल हमें सिखाती है कि अगर परमेश्वर के करीब हमें जाना है, तो हमें एक इच्छा हमारे अंदर होनी है, हमारे अंदर एक इच्छा होनी कि मुझे परमेश्वर के करीब जाना है। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, लेकिन इस दौड़ में दौड़ने के लिए आपके अंदर इच्छा होना है। आप कलीसिया आकर बैठते हैं, वचनों को सुनते हैं, ये आपकी इच्छा है कि आप वचन को मानते हैं, आपकी इच्छा है कि आप चर्च में आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। एक क्लास में कई स्टूडेंट्स होते हैं, और उन स्टूडेंटों को एक ही समान का शिक्षा दिया जाता है, एक ही शिक्षक के द्वारा शिक्षा दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उस क्लास में स्टूडेंटों के बीच में उनके मार्क, उनके रिजल्ट का फर्क हमको देखने को मिलता है। एक ही प्रकार से उन्हें पढ़ाया जाता है, एक ही प्रकार का लेक्चर उन्हें दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनमें भिन्न भिन्न रिजल्ट उनके परीक्षा में हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट जैसा वो तैयारी करता है, जितना इच्छा के साथ वो पढ़ता है, जितना लगन के साथ वो अपने शिक्षा को ग्रहण करता है, उतना ही ज्यादा अच्छी रिजल्ट को, अच्छी प्रतिफल को वो अपने जीवन में देखता है। तो मेरे प्रिय, कलीसिया में भी बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, बहुत लोग कलीसिया में आते हैं, लेकिन हर कोई परमेश्वर के नजदीक नहीं है। और यदि आज आप और मैं
नजदीक हैं लेकिन और नजदीक जाना चाहते हैं और करीब जाना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो आज का वचन हमें अच्छे से सुनने की आवश्यकता है। हां और ना, ये दो शब्द आपके जीवन को आकार देता है। आज आज आप अपने आत्मिक जीवन में जहां भी हैं, वो आपके हां और आपके ना का रिजल्ट है। आज आपने मसीह दौड़ में आप जहां भी हैं, वो आपने किसे हां कहा और किसे ना कहा, उसके आधारित पर आप अपने मसीह दौड़ में आज पाए जाते हैं। आपकी आत्मिक जीवन का हेल्थ उस पर निर्भर करता है कि आपने किसे हां कहा है और किसे ना कहा है। क्योंकि परमेश्वर आपके करीब तब जितना होता है जितना आप परमेश्वर को अपने करीब लाना चाहते हैं। एक व्यक्ति जितना परमेश्वर के करीब जाना चाहता है, उतना ही वो परमेश्वर के करीब वो पाया जाता है। यदि आज आपके आत्मिक जीवन में जो भी रिजल्ट है वो आपके हां और आपके ना में है। करीब जाना चाहता हूं, मैं कैसे जाना चाहता हूं, तो उसको हमेशा इस बात को समझना है कि मेरा निर्णय, मेरा हां बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपका हां, आपका ना ही आपके आत्मिक जीवन का निर्माण करता है। आपका निर्णय कि आपने किसे हां कहा है और किसे ना कहा है ही आपके आत्मिक जीवन को आकार देता है। ये दुनिया ने आपसे क्या कहा, लोगों ने आपसे क्या कहा, लोग आपके विरुद्ध में क्या किए हैं, लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, इस आधार पर आपका आत्मिक जीवन का आकार नहीं बनता मेरे प्रिय। परंतु आपने हां और ना किसे कहा है, इस आधार पर आपके आत्मिक जीवन का निर्माण होता है। क्योंकि परमेश्वर के नजदीक आना यानी कि ये आपका एक पर्सनल चॉइस है, ये आपका एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। यदि आप परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं तो ये जान रखिए, आपका हां और आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप परमेश्वर के हां में अपनी हां भरते हैं, तब परमेश्वर स्वर्ग से अपनी हां आपके जीवन में डिक्लेयर करता है, स्वर्ग से आशीष आपके लाइफ में डिक्लेयर करता है, आपके लाइफ में अनुग्रह को वो डिक्लेयर करता है, क्योंकि आपने उसके हां में अपनी हां को मिलाया है। और जब आप शैतान को ना कहते हैं, तब परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है उस ना में, ताकि आप शैतान से लड़ सकें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 में लिखता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधते हो, यानी कि जो कुछ तुम हां कहते हो, वह स्वर्ग में भी हां होता है, वो स्वर्ग में भी बांधा जाता है, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलते हो वो स्वर्ग में भी खुलता है। जो चीज आप हां कहते हैं पृथ्वी में, वो स्वर्ग में हां होता है। आप जो पृथ्वी में जो ना कहते हैं, वो स्वर्ग में भी ना होता है। इसीलिए मेरे प्रिय, लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लोग आपके विषय में क्या कहते हैं, लोग आपके लाइफ के आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह मान्य नहीं रखता। परंतु आप परमेश्वर को अपने जीवन में किस तरह से आप अनुमति देते हैं कि वो आपके लाइफ में काम करें। आप कितना ज्यादा परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, आपके अंदर कितना परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है, आपके अंदर कितना ज्यादा लालसा है, इच्छा है कि आप परमेश्वर को और ज्यादा जाने, और उसी आधार पर आपके आत्मिक जीवन का निर्माण होता है। मेरे प्रियो,
आत्मिक जीवन का निर्माण आप तब उसे बढ़ाते हैं जब आप सही फैसला को लेते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब हम उसके निकट जाते हैं तब वो हमारे निकट आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है कि निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हम देखते हैं मेरे प्रियो, कुछ प्रभु के दास इस संसार में उन्होंने परमेश्वर के राज्य को अद्भुत रीति से प्रचार किया, अद्भुत रीति से परमेश्वर के नाम को उन्होंने ऊंचा किया। बिली ग्राम, पॉल लोंगिचो, डीजीएस दीनाकरण, इन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कार्य को इस संसार में रहते हुए उन्होंने किया। और ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि उनके अंदर एक इच्छा थी कि वो परमेश्वर के नजदीक जाएं। उन्होंने बाकी और मसीहों के समान अपने जीवन को साधारण रीति से नहीं जिया। उन्होंने इस बात का चुनाव नहीं किया कि वे मसीह हैं और उन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो चर्च जाते हैं, उतना ही उनके जीवन में पर्याप्त है। परंतु इससे बढ़कर उन्होंने अपने जीवन में चुनाव किया कि वो और परमेश्वर के करीब जाएं। उनका अलग ही, बाकी लोगों से अलग एक संबंध वो परमेश्वर के साथ बना सके, बाकी लोगों से अलग वो परमेश्वर से बातें कर सके, बाकी लोगों से अलग वो परमेश्वर के द्वारा वो प्रकाशन को प्राप्त कर सके, वो आशीषों को प्राप्त कर सके। और उन्होंने इन बातों को चुना कि वे बाकी लोगों से बढ़कर परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके दौड़ में आप जहां भी हैं वो आपके चुनाव का एक रिजल्ट है। और आज आपको समझना पड़ेगा कि आपका चुनाव बहुत ही ज्यादा खास है। यदि आप इस बात को चुनते हैं कि मैं परमेश्वर के करीब जाऊं, तो ही आप परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात को हम देखेंगे, वहां पे लिखता है कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के निकट जाना चाहता है तो 7वां पद में लिखता है कि इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या लिखता है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यदि परमेश्वर के करीब आप जाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के अधीनता में जाना आपको जरूरी है। आपको परमेश्वर के अधीनता में आना है, आपको परमेश्वर के अधीनता, उसके सामर्थ्य हाथ के नीचे आना है। आपको यह कहना है, अधीनता का अर्थ यह है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे लाइफ में पूरी होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अधीनता के विषय में जब मैं बात करता हूं तो हमेशा मुझे याद आता है प्रभु यीशु मसीह का वो आखिरी समय का प्रार्थना जो उसने गतसमने के बगीचे में किया। गतसमने के बगीचे में वो जब गया, वो आंसुओं के साथ वो कहने लगा कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे ऊपर से हट जाए और मैं फिर भी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हो सके तो मेरे ऊपर से कटोरा हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। वो एक ऐसा समर्पण के उदाहरण को हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में। एक ऐसे ही अधीनता के उदाहरण को हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में, जो एक दुख में, एक तकलीफ में, एक कठिन समय में भी वो कह रहा है कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अधीनता, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया, लेकिन यदि आपको मसीह दौड़ में बने रहना है तो आपको
आपको अधीनता में आने की आवश्यकता है। आपको अधीनता में आकर आपको अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर के पीछे चलने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अधीनता, बाइबल इब्रानी उस 12 अध्याय में बताती है कि यीशु मसीह ये कैसे कर पाया कि क्रूस को उसने आनंद से सह लिया, दुख को उसने आनंद से सह लिया। इब्रानियों 12 अध्याय में कहता है कि यीशु मसीह के सामने आनंद, वो आनंद का विषय था और इसी कारण से वो उसने क्रूस को सह लिया, क्रूस के बलिदान को सह लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसके सामने आनंद था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां पे समर्पण है वहां पे आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर अधीनता है वहां पे आनंद है। एक समर्पित विश्वासी आनंद से भरा हुआ होता है, लेकिन जो अधीनता में नहीं रहता, जो समर्पित जीवन को नहीं जीता, वो मसीह के जीवन में कभी आनंद नहीं होता है। यदि आप अपने जीवन में अब देखते हैं कि आप आनंद नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में अधीनता नहीं है, आपके जीवन में समर्पण नहीं है। कहीं ना कहीं आप उस बात को पकड़े रखे हैं जिन बातों को परमेश्वर चाहता है कि आप छोड़ दे। अब लगातार परमेश्वर को नकार रहे हैं, लगातार परमेश्वर से कह रहे हैं कि आज नहीं, कल नहीं, ओ प्रभु मेरा समय नहीं आया है। ऐसे कहते हुए हम कई बातों में परमेश्वर को नकार रहे हैं, और नकारने के कारण, वो परमेश्वर के अधीनता में ना आने के कारण, वो जीवन में, उस एरिया में, हमारे जीवन में आनंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आनंद के जीवन को अपने अंदर देखें, तो मेरे प्रिय आपको अधीनता में आना पड़ेगा, क्योंकि अधीनता जहां है वहां आनंद है। अधीनता का अर्थ होता है छोड़ देना, विरोध करना छोड़ देना, संघर्ष करना छोड़ देना, और पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को अधीनता में ले आना। और जब आप अपने जीवन में छोड़ देंगे उन बातों को जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि उसे छोड़कर आगे बढ़े, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में आनंद की भरपूरी होगी। मैं अनुभव से कहना चाहता हूं कि जब जब मैंने अपने हिसाब से कोई भी बातों को करना चाहा, जब जब मैंने अपने सोच विचार के अनुसार करना चाहा, तब तब मैंने देखा है कि करते करते मेरे जीवन से आनंद चला गया, आनंद कम होता गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि अधीनता, समर्पण का अर्थ होता है कि हम क्या करें, हम विरोध करना बंद कर दें, हम उन बातों को पकड़े ना रहें और छोड़ दें जिन बातों को परमेश्वर चाहता है कि हम उसे छोड़ दें। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति अधीनता में लेकर आते हैं और समर्पण कर देते हैं, जिन उन बातों को हम छोड़ देते हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर के और भी हम करीब, और भी हम नजदीक आ जाते हैं। आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा है, यदि आप अपने जीवन में आज भी उन बातों को पकड़े रखे हैं, आज भी आप उन बातों को आपके अंदर आपने रखकर उससे लड़ रहे हैं, आज भी आपके अंदर लड़ाई चल रही है, तो मेरे प्रिय आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में आनंद की कमी होने जा रही है, क्योंकि आप उन बातों को छोड़ नहीं पा रहे, और अपने आप को परमेश्वर के वो अधीनता में ला नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को परमेश्वर के उस समर्पण में ला नहीं पा रहे हैं। जान रखिए
कि यदि आपको परमेश्वर के करीब आना है तो उससे पहले आपको अधीनता में आना है। अधीनता में परमेश्वर चाहता है कि हम अधीन हो जाएं, परमेश्वर के अधीनता में आ जाएं। विश्वास करें, भरोसा करें कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो करेगा वो अद्भुत करेगा। हम विश्वास करें, इस बात को हम मान लें और सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हर एक बातों को हम परमेश्वर के हाथों में दे दें। जैसा भी आपके साथ हो रहा है, जैसा भी आपके साथ होने जा रहा है, याद रखिए हर एक बातों के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। यदि आज आपके जीवन में समर्पण की कमी है, आप उन बातों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपके अंदर विश्वास की कमी है। समर्पण, अधीनता में आपको अगर आना है, समर्पित जीवन को जीना है, तो आपको परमेश्वर पे भरोसा करना है। और जब आप ऐसा करते हैं, आप देखते हैं कि परमेश्वर आपके करीब है। और वो इसलिए करीब है क्योंकि आपने चाहा है कि आप परमेश्वर के करीब हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वो रोबोट को तैयार करे या रोबोट को बनाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि आपके करीब वो आए, लेकिन वो आपकी इच्छा से, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार वो आपसे बातें करे, आपकी इच्छा के अनुसार वो आपके साथ संबंध को बनाए। वो आपसे जबरदस्ती नहीं करना चाहता। हालेलुया। समर्पण जीवन का अर्थ है छोड़ देना, जाने देना उन बातों को जिनको आप पकड़ कर रखे हैं। समर्पण का अर्थ है कि विरोध करना बंद कर देना और परमेश्वर के प्लान के अधीनता में, परमेश्वर की योजना के अधीनता में, परमेश्वर की शिक्षा के अधीनता में आपको आ जाना। विश्वास करना कि परमेश्वर ने जिसके अधीनता में मैं हूं, उसके अधीनता में हूं जो परमेश्वर ने हर चीजों को बनाया है। मैंने कहा कि आप लोग आपसे क्या कहते हैं, लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, उस आधार पर आपके आत्मिक जीवन का आकार नहीं बनता मेरे प्रियो। परंतु आप जैसा सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप अधीनता में आते हैं, वैसे आपकी आत्मिक जीवन का निर्माण होता है। अगर आज आप परमेश्वर को हां कहने के लिए तैयार हैं, तो शैतान कितने भी ना आपके जीवन में हो जाए, कितने लोग आपको ना कह दे, और चाहे कितने भी परिस्थिति आपको ना कह दे, मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक हां आपके लिए काफी है। परमेश्वर का एक हां आपके लाइफ को बदल सकता है। स्वर्ग का एक हां आपके जीवन को, आपकी परिस्थिति को, आपके भविष्य को बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैटर नहीं करता कि लोग आपको क्या कहते हैं, मैटर नहीं रखता कि आपके परिवार वाले आपसे क्या कहते हैं। अगर आपने परमेश्वर के हां में हां मिला लिया है, तो स्वर्ग से आपके लिए हां आने वाला है। और जब स्वर्ग से हां आपके लिए होगा, कोई भी ना आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी शैतान की ताकत रोक नहीं पाएगी। आप उसके और भी करीब होंगे, आप उसके और नजदीक होंगे, और भी ज्यादा घनिष्ठ संबंध को आप परमेश्वर के साथ स्थापित करेंगे, और आपके जीवन का अनुभव अद्भुत होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जान रखिए कि ये आपकी इच्छा है, जान रखिए कि ये आपका निर्णय है, जान रखिए कि ये आपका हां है जो आपके जीवन को तैयार कर रहा है।
जो आपके भविष्य को तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमने जो वचन को पढ़ा है कि हम अपने आप को अधीनता में लाएं, हम इच्छा के साथ हम परमेश्वर के करीब आए, निकट आए। तो आज से हम निर्णय लें कि हमारा हां किसके लिए है, हमारी हां किसके लिए होनी चाहिए और हमारी ना किसके लिए होनी चाहिए। हमारी अधीनता कैसी होनी चाहिए।